हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में अपने आज पढ़ेंगे फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ मूंग। लास्ट वीडियो के अंदर अपने पढ़ा था उड़द की फ्लोरल बायोलॉजी के बारे में। तो देखिए, जो मूंग है वो एक एनुअल प्लांट है। ठीक है, किस प्रकार का प्लांट है? एक एनुअल प्लांट है। इसके अंदर जो इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम होता है उसे अपने बोलते हैं रेजिमी। द मूंग हैज़ रेजिमी इनफ्लोरेसेंस in which a cluster of 10 to 20 flower is found in the leaf axis। ठीक है, कि इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है उसे अपने बोलते हैं रेजिमी, जो एक क्लस्टर की फॉर्म में होता है। और उस क्लस्टर में मतलब उस गुच्छे के अंदर 10 से 20 फ्लावर पाए जाते हैं जो लीफ की एक्सिस पार्ट से निकलते हैं या कक्षस्थ भाग से निकलती हैं। जैसे आपने ये डायग्राम देख सकते हैं कि ये इसका स्टेम है, उस स्टेम पर ये इसकी लीफ या अपने बोल सकते हैं लीफलेट प्रेजेंट है। इसका ये जो एक्सिस वाला पार्ट है, कक्षस्थ भाग है, इससे निकलता है पिडंकल मतलब पुष्पावली वृंत, जिस पर आगे फ्लावर लगे रहते हैं। और ये आगे एक फ्लावर का जो क्लस्टर है या पुष्पों का गुच्छा उपस्थित होता है। तो इस प्रकार इसमें एक इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम पाया जाता है जिसे अपने बोलते हैं रेजिमी। मतलब इसमें फ्लावर का एक क्लस्टर होता है, पुष्पों का गुच्छा होता है जो लीफ की एक्सिस से निकलता है और उस क्लस्टर के अंदर 10 to 20 फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसमें फ्लावर के बारे में कि फ्लावर किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, यदि अपने इसमें फ्लावर की स्टडी करें तो ईच फ्लावर इज ए बाइसेक्सुअल एंड पेडिसिलेट। ठीक है, मतलब जो फ्लावर है वो किस प्रकार का होता है, उसमें दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाया जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है। बाइसेक्सुअल होता है और उसमें वृंत पाया जाता है। मतलब वो किस प्रकार का होता है, उसमें पेडिसिलेट होता है। ईच फ्लावर हैज 5 ग्रीन सेपल, ठीक है, विच आर फ्यूज्ड। कि फ्लावर के अंदर जो बाह्य दल हैं, बाह्य दल कितने पाए जाते हैं? 5 पाए जाते हैं। और नॉर्मली जो बाह्य दल हैं वो किस कलर के होते हैं? ग्रीन। लेकिन एक स्पेशल पॉइंट क्या है कि इसमें जो बाह्य दल होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। कि ईच फ्लावर हैज 5 ग्रीन सेपल विच आर फ्यूज्ड। नेक्स्ट पॉइंट है पेटल के बारे में कि ईच फ्लावर हैज 5 येलो पेटल। 5 सेपल थे, मतलब जो अरेंजमेंट है वो 5-5 की है। 5 सेपल थे और ईच फ्लावर हैज 5 येलो पेटल। लेकिन दैट रिप्रेजेंट वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, इसका जो विन्यास है पेटल का वो किस प्रकार का होता है? ध्वजीय या वैक्सिलरी विन्यास होता है। अपने इस एस्टिवेशन के बारे में समझते हैं। जो इसमें स्पेशल टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है जिसके कारण इसमें जो पॉलिनेशन होता है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें जो पेटल का एस्टिवेशन है वो किस प्रकार का है? वैक्सिलरी। जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है इसके अकॉर्डिंग 3 टाइप के पेटल प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर के अंदर जो पेटल हैं वो है तो 5, लेकिन उनकी अरेंजमेंट 3 टाइप की होती है। जैसे एक है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड होता है जो सबसे ऊपर बड़े साइज का होता है। जैसे अपने ये इसकी एस्टिवेशन शो की हुई है। एक स्टैंडर्ड है, नीचे 2 विंग है और सबसे नीचे 2 कील है। तो जो फर्स्ट टाइप का पेटल है उसे अपने बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कौन सा होता है? जो सबसे ऊपर की ओर होता है और सबसे बड़े साइज का होता है, वो है स्टैंडर्ड। फिर है विंग। विंग होते हैं 2 लेटरल मीडियम पेटल। ठीक है, जो साइडों में पाए जाते हैं, उसके नीचे ये मीडियम साइज के होते हैं, उसे अपने बोलते हैं विंग। होते ये येलो कलर के ही हैं। यहाँ पर आपको समझाने के लिए अपने अलग अलग स्केच का यूज़ किया हुआ है। फिर है कील, द लोअर टू स्मॉल पेटल। ठीक है, सबसे नीचे वाले जो स्मॉल पेटल होते हैं उसे अपने बोलते हैं कील। लेकिन यहाँ पर आपने जो स्पेशल पॉइंट याद रखना है कि द लोअर टू स्मॉल पेटल इनसाइड विच स्टेमन एंड कार्पल रिमेन इनक्लोज्ड। ठीक है, कि इनके द्वारा जो स्टेमन और कार्पल हैं वो कवर रहते हैं, इनमें वो इनक्लोज्ड होते हैं, जिसके कारण इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। क्योंकि जो कंडीशन है वो अपने इस प्रकार कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो सेपल, जो स्टेमन और कार्पल हैं वो इनके द्वारा कवर रहते हैं, तो जिसके कारण कोई बाहर से पॉलन ग्रेन यहाँ पर नहीं आ सकता।
तो मतलब इनमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इन दिस कंडीशन सेल्फ पॉलिनेशन अकर विच इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमी। तो ये फ्लावर है, इसमें भी उड़द की तरह क्या पाई जाती है, क्लिस्टोगैमी। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि इसमें जो पेटल का एस्टिवेशन है वो वैक्सिलरी होता है, जिसमें 3 टाइप के पेटल होते हैं, स्टैंडर्ड, विंग और कील। जैसा आपने उड़द में देखा था, वहाँ पर भी वैक्सिलरी एस्टिवेशन था, जिसके कारण वहाँ पर भी क्लिस्टोगैमी या जिसे हिंदी में अपने बोलते हैं अनुन्मिल्यता पाई जाती है। ठीक है, ये अपने देख ली फ्लावर की स्ट्रक्चर। अपने देखा था कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, इसमें मेल और फीमेल मतलब स्टैमन और कार्पल दोनों प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर के अंदर। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसमें स्टैमन और कार्पल किस प्रकार अरेंज्ड होते हैं, उनका कौन सा स्पेशल पॉइंट जो आपने याद रखना है। देखिए जैसे इसमें है कि ईच फ्लावर हैज़ 10 स्टैमन, कि हर फ्लावर के अंदर जो पुंकेसर हैं वो 10 पाए जाते हैं। ईच फ्लावर हैज़ 10 स्टैमन विच आर फाउंड इन 2 ग्रुप, जैसा आपने पहले भी पढ़ा था उड़द के अंदर। ये जो 10 फ्लावर हैं ये 2 भागों में विभाजित रहते हैं, 9+1। अरेंजमेंट किस प्रकार की है, 9+1। इट मीन्स स्टैमन आर डाई एडलफस। ठीक है, ये अपने को डाई एडलफस वाली जो कंडीशन है ये अपने को सेम उड़द में भी देखने को मिली थी, जैसी अपने यहाँ मूंग के अंदर पढ़ रही हैं। 9+1 का मतलब है कि 9 तो आपस में एक साथ होते हैं और एक स्टैमन अलग होता है। जैसे यहाँ पर है आपको श्योर है कि 9 स्टैमन अलग हैं, वो तो एक क्लस्टर में है। 9 स्टैमन्स का अलग एक गुच्छा होता है, जिसे अपने यहाँ पर शो किया हुआ है स्टैमिनल क्लस्टर। इसके अंदर 9 स्टैमन है और ये है एक सिंगल स्टैमन। फिर अपनी बात करें कार्पल की, ईच फ्लावर हैज़ 1 कार्पल, कि उसमें जो कार्पल है वो कितने पाए जाते हैं, जायांग सिर्फ 1 पाया जाता है, लेकिन उसके अंदर 7 to 11 ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कार्पल के अंदर ओव्यूल या बीजांड कितने होते हैं, 7 से 11। तो अपने को बीज भी कितने मिलेंगे, 7 से 11 बीज प्रेजेंट होंगे, जो अपना फ्रूट होगा, पोड या लेग्यूम। और जो ओव्यूल हैं इनका जो विन्यास है, इनका भी जो एस्टिवेशन है जिसे अपने बोलते हैं प्लासेंटेशन, वो कौन सा होता है, मार्जिनल। ठीक है, वो किनारों पर विन्यासित होते हैं। तो आपने याद रखना है स्टैमन्स 10 है, जो 9+1 का उनका जो अरेंजमेंट है, एस्टिवेशन है, और जो एक कार्पल है उसमें 7 to 11 ओव्यूल है जिनका मार्जिनल प्लासेंटेशन है। ठीक है, मतलब जो स्टैमन है वो कौन सा है इसमें, डाई एडलफस। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसमें पॉलिनेशन की और फ्रूट, कि इसमें कौन सा पॉलिनेशन होता है और कौन सा फ्रूट होता है। तो देखिए पॉलिनेशन में कि नेचुरली मूंग इज ए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, कि सामान्यतः प्राकृतिक रूप से जो मूंग है वो किस प्रकार की फसल है, अपनी स्वपरागित फसल है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होती है, क्लिस्टोगैमी प्रेजेंट होती है नेचुरली। द क्लिस्टोगैमी इज द फाउंड इन द फ्लावर ऑफ मूंग, दैट इज बोथ द स्टेमन्स एंड कार्पल रिमेन इनक्लोज्ड इन पेटल। जैसा आपने देखा था वहां पर कि इसमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन था, जिसके कारण जो इसमें क्लिस्टोगैमी पाई गई थी, जो स्टेमन और ओव्यूल हैं या स्टेमन और कार्पल हैं वो पेटल के द्वारा कवर थे। तो वही यहाँ पर पॉइंट है कि द क्लिस्टोगैमी इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ मूंग, दैट इज बोथ द स्टेमन एंड कार्पल रिमेन इनक्लोज्ड इन पेटल ऑफ द फ्लावर। ठीक है, देयरफॉर देयर इज ए 100% सेल्फ पॉलिनेशन, जिसके कारण इसमें 100% सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसमें कोई भी चांस नहीं होता क्रॉस पॉलिनेशन का, क्योंकि जो फ्लावर है वो पेटल के द्वारा कवर रहता है। नेक्स्ट है अपना फ्रूट या फल, कि मूंग के अपने फ्रूट को अपने क्या बोलते हैं, तो इसका जो फ्रूट होता है उसे अपने बोलते हैं पॉड और लेग्यूम। ठीक है, और जैसा आपने देखा था कि उसमें 7 to 11 ओव्यूल थे, तो इस पॉड के अंदर भी जो सीड बनेंगे वो कितने बनेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 7 to 11। तो ये अपनी मूंग की फ्लोरल बायोलॉजी थी। लेग्यूम के अंदर पल्सेस के अंदर अपनी 2 क्रॉप अपनी हो गई, जिनकी फ्लोरल बायोलॉजी को अपने पढ़ लिया, एक तो मूंग एंड सेकंड अपनी जो लास्ट वीडियो में देखा था आपने उड़द के बारे में। ठीक है, इसमें अपनी 3 पल्सेस रह गई हैं। ठीक है, तो उनके बारे में अपनी कल जूम क्लास में, और जो नेक्स्ट आपकी वीडियो होगी फ्राइडे को, उसमें अपने अपलोड करेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सभी लेग्यूम है इन सभी की लगभग जो फ्लोरल बायोलॉजी है वो लगभग सभी की सेम है। जैसा आपने उड़द में देखा था वही आपको कंडीशंस मूंग में देखने को मिली हैं। ठीक है, तो जो दूसरी फसल है अपनी लेग्यूम की, जैसे काउपी है, पिजन पी है, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आपने को देखने को मिल सकता है, लेकिन लगभग सेम ही रहेगा इन सभी पल्सेस के अंदर।
इसके साथ साथ अपने को ग्राउंड नट में भी सेम ही देखने को मिलता है, लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने करेंगे नई वीडियो के अंदर एक सेकंड क्रॉप करेंगे जो अपनी नेक्स्ट पल्सेस होगी। थैंक यू।